नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, ऐसे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। और आगे इस कंपनी के ऊपर बहुत हाई पोटेंशियल भी है, अच्छा खासा ट्रेड मिलने में। तो चलो, सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्कॉन इंडस्ट्रियल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के ऊपर मुझे गुड ट्रेड मिला था, मगर वो ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ले पाया। क्योंकि एक्टिव हो जाता तो ट्रेड बन जाता, तो 2 दिनों के अंदर अंदर बिग एक टारगेट मिलता। वो कितना है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनीज के ऊपर बेसिकली दिखाए तो कंपनी के ऊपर लगातार एक रेंज क्रिएट हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना। तो यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना था, उस बाइंग रेंज के बेसिस में क्या हुआ, यहाँ पे एक एंट्री मिला था और फाइनली उसका टारगेट अचीव हुआ। और दूसरी बार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और एक सिचुएशन बना। वो सिचुएशन किस तरीके से, यहाँ पे देखिए एक गुड पॉइंट्स के बेसिस में एक एंट्री मिला। तो एक गुड एंट्री मिला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी इस बाइंग कैंडल बने, 1 2 3 4 बाइंग कैंडल बने, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंट्री बना। और नीचे लेवल को टच कब किया, जब इलेक्शन का रिजल्ट था। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन इस नीचे लेवल को टच किया, और टच करने के बाद ही कंपनी यहाँ से क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। मतलब कंपनी देखिए कितना शानदार तरीके से टारगेट अचीव करने का कोशिश कर रहा है। और टारगेट कितने दिनों में मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा वो तो पता नहीं है, मगर 23% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर इस टारगेट अचीव हो जाए तो फिर से एक बेस्ट एंट्री लेवल मिलने जा रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से जो मैं पैटर्न्स के इंतजार कर रहा हूँ वो है कप विद हैंड पैटर्न्स। अगर इस कप विद हैंड पैटर्न्स कंप्लीट हुआ है तो 36% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो जो ट्रेड यहाँ पे बनने जा रहा है, जो ट्रेड एक बेस्ट तरीके से ट्रेड बनने जा रहा है, उस ट्रेड अगर कंप्लीट हुआ तो एक कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से एंट्री मिलेगा। देखिए, बार बार आपको अपॉर्चुनिटी कंपनी देता रहता है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो क्या बार बार कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या उसके ऊपर बार बार ट्रेड लेना चाहिए? बहुत सारे लोग तो यही बताते हैं कि एक बार किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड बन गया तो दूसरी बार उस कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लेना। ये बात मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर वो कंपनी आपको बता रहा है कि मैं फिर से आपको फ्रेश कोई नया एंट्री दे रहा हूँ, नया कोई स्ट्रेटेजीज के बेसिस में एंट्री दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं जरूर एंट्री लेता हूँ। क्योंकि कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। मैं बेस्ट इसलिए बोला हूँ क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का सेल्स जो है, वो सेल्स का आंकड़ा इस बार 3700 करोड़ पहुंच चुके हैं, जो लास्ट 3 ईयर्स पहले 2400 करोड़ था। तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा, 1000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का सेल्स बढ़े हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, 170, 240, 255 और उसके बाद 250 के आसपास। तो ओवरऑल हर साल में कंपनी खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। अभी वो प्रॉफिट कितने बढ़े उसके ऊपर मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं, ROE एंड ROC दोनों ही आपको एवरेज लेवल के ऊपर दिखेगा। हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा एक ही रेंज के ऊपर है, 7 से 8%, मगर डेप्थ एकदम कंपनी कंट्रोल में रखा है, 0.30 के आसपास। मतलब डेप्थ जो है 0.50 के नीचे होना चाहिए था, उससे नीचे है, तो एक गुड पॉइंट से एक बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट ऑफ जर्नी देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है ये जो सिचुएशन बना है, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, आप देखिए पहले म्यूचुअल फंड ने कोई ट्रस्ट नहीं करता था, अभी म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बाई किया, और एफएस के पास 2-3% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 4.5%। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड ने लास्ट जो अप्रैल मंथ गया, उस अप्रैल मंथ में हाईएस्ट बाइंग किया, हाईएस्ट बाइंग। तो जब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो बड़ा सोचकर ही बाइंग कर रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन वो इसीलिए ले रहा है क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है। क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि रेलवे सेक्टर के ऊपर बिग कैपेक्स एंड बिग अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मुझे ऑलमोस्ट एक बार यहाँ पे एंट्री मिला था, उसका टारगेट अचीव हो चुके हैं। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। एक बार टारगेट यहाँ पे एंट्री हुआ था और यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो बेसिकली एक्चुअली एंट्री कुछ इस लेवल में हुआ था, उसका टारगेट अचीव हुआ। दूसरी बार का एंट्री अभी कंटिन्यू चल रहा है, और तीसरी बार का अगर कप विद हंड्रेड पैटर्न्स कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे टारगेट मिलेगा। तो फ्रेश बहुत सारे एंट्री मिला था, और इस सारे एंट्रीज को कंटिन्यू करने के लिए आपको हमेशा डीपली रिसर्च करना होगा, सारी चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा मैं इसी चीज़ को समझाने का कोशिश करता हूँ कि आप सीख कर काम करिए। क्योंकि अगर एक बार आप सीख कर काम कर लेंगे तो आपको कभी भी
किसी से डर नहीं लगेगा, कभी भी आप रुकेंगे नहीं, हमेशा आपको पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो बेसिकली मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक गुड कंपनी है। मैं गुड कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। फिर से कंपनी एक फ्रेश हाई करने का कोशिश कर रहा है, लाइफ टाइम हाई को फिर से ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ एक अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है मतलब क्या है, देखिए एक रेंज बना था 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बाई कैंडल बना और मैं इंतजार कर रहा था जब भी इस नीचे लेवल का टच करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। मगर हुआ कुछ ऐसा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कंपनी नीचे तो आया था मगर उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव होकर उसको ऊपर लेके चला गया। मतलब बायर चाहता ही नहीं है कि नीचे जाए, क्योंकि इतने शानदार कंपनी से कोई कौन रुक के रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बनने जा रहा है उस पैटर्न्स को मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लूँ तो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे एक कप बनने जा रहा है, बिग कप बनने जा रहा है। वो बिग कप किस तरीके से, देखिए हमेशा आपको छोटा सा कप का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको फ्रेश कोई कप मिले। तो मुझे लगता है एक बिग कप बनने जा रहा है, एक बिग जैसे कप बनने जा रहा है। अगर कप बनने के बाद यहाँ पे अगर कोई हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक बिग एंट्री मिलने वाला है। और एंट्री में इसीलिए लेने वाला हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। उसके साथ साथ अभी कंपनीज के ऊपर डीपली अगर डेटा दिखा दूं तो जो म्यूचुअल फंड की इस कंपनी के ऊपर आए है वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने मार्च क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट बाइंग किया, उससे भी ज्यादा अप्रैल मंथ में बाइंग किया। तो इंस्टीट्यूशन इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है इस कंपनी के ऊपर क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी आगे कितना हाई ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की एक बेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 68,000 करोड़। मतलब यहाँ से दुगना होने में कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो कंपनी एक हाई लेवल का हाई ग्रोथेबल कंपनी है और इस कंपनी देखा जाए डिफेंस सेक्टर के साथ पूरा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है। इसको देखकर थोड़ा सा आपको संभल कर सारी चीज़ों को संभल कर काम करना पड़ेगा। हाँ, ये इतना भी हाई नहीं है कि चलो 350 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। 35 है, चलो इस तरीके से 35 में तो सारे कंपनीज आजकल देखने को मिल जाता है पी रेशियो में। तो 35 एक देखा जाए तो अभी 100 में से 90 कंपनीज के ऊपर 35-30 के ऊपर आपको पी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का सेल्स के डेटा अगर देखा जाए तो 1,000 से 1,300 रुपीज, उसके बाद 2,000, उसके बाद 3,000। मतलब कंपनी सेल्स बेस्ट तरीके से किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट करीबन 259 से लेकर 663 करोड़ के आसपास बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट बना और इसी नेट प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़। और मैं मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर एज ई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्रोमोटर जब तक माल नहीं बेचेंगे तब तक इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को माल खरीदारी करने के लिए प्रोमोटर को माल बेचना पड़ेगा। अभी प्रोमोटर कितना माल बेचेंगे, देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 84%, अराउंड 85% के आसपास होल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास होल्डिंग को उसको बेचना पड़ेगा। जब 10% का होल्डिंग बेचेंगे तो बाकी इंस्टीट्यूशन उस होल्डिंग को जरूर खरीदारी करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इस बार जो अपडेट है वो ही मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अभी भी वही हालत है जो पहले भी था, क्योंकि कंपनी एक ही रेंज के ऊपर धीरे धीरे करके डाउन साइड ट्रेड के ऊपर ही नीचे आ रहा है। कंपनी ऊपर जाने का उतना ज्यादा स्ट्रांगली ग्रोथ नहीं है। अगर एक चीज को नोटिस करना, जब वॉल्यूम इतना वीक होता जाए ना और ट्रेंड अगर डाउन साइड में है तो सोचना सेलर और भी ज़्यादा एक्टिव होना चाहते हैं नीचे ले जाने के लिए। तो अगर नीचे है तो कहाँ तक आ सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। टू फास्ट जो ये सपोर्ट है 246 के आसपास और सेकेंड जो सपोर्ट है 220 रुपीज़ के आसपास। ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कंपनी रिटेस्ट कर सकते हैं। अगर इस दोनों सपोर्ट को कंपनी ब्रेक डाउन करके नीचे मतलब सस्टेन कर गया तो सोचना एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। वो बिग फॉल कहाँ तक जा सकते हैं, वो जा सकते हैं 116 रुपीज़ के आसपास। वो लेवल है कोविड के लेवल, कोविड में जिस लेवल में लो किया था। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि जब तक इसका फाइनेंशियल डेटा स्ट्रांग ना हो तब तक इस कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिक्सी जोन होगा। तो मैं जरूर कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर। मुझे ऑलमोस्ट लॉसेस चल रहा है, मैं हाई लेवल में बाई करके रखा हूँ। हाई लेवल मतलब उतना हाई लेवल में नहीं है, मेरा जो बाइंग एंट्री है ऑब्वियसली एक स्ट्रांगली हाई लेवल में है। तो इस जगह पे मेरा एक्चुअली बाइंग एंट्री है, तो उसके बाद बिग क्रैश हो गया। तो मैंने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस में लिया था, तो इसलिए मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। हाँ,
मैं जब इस लेवल को टच करेगा तो मैं जरूर एक एवरेज करने वाला हूँ, मैं पहले ही से बोल चुका हूँ आपको। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। बहुत सारे लोग मुझे यही पूछते रहते हैं, सर आप जितने सारे ट्रेड दिखाते हैं हमेशा आपको प्रॉफिट होता है, लॉसेस नहीं होता है क्या? देखिए रांची से एक्सपोर्ट के ऊपर मुझे बहुत बड़ा लॉसेस चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमेशा कंपनी आपको प्रॉफिट देगा ऐसे होगा नहीं, कभी कभी आपको लॉसेस भी झेलना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दे चुका हूँ आपको, जैसे जुबलियन फूड के ऊपर मुझे लॉस चला था, अभी मैं प्रॉफिट में घुस चुका हूँ। अभी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर लॉस चल रहा है, इजीटी प्लानर के ऊपर लॉस चल रहा है, तो कुछ कंपनीज के ऊपर अभी लॉसेस चल रहा है, तो साथ ही साथ बर्जर पेंट के ऊपर लॉसेस चल रहा है, तो साथ ही साथ देखा जाए तो एशियन पेंट के ऊपर लॉसेस चल रहा है, तो कुछ कंपनीज के ऊपर अभी लॉसेस चल रहा है, तो वो फिर से रिकवरी कर जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर मुझे लॉस चल रहा था, वो रिकवरी हो चुके हैं, जुबलेंट फूड भी रिकवरी कर चुके हैं, आईएक्स भी रिकवरी कर चुके हैं, तो बहुत सारे कंपनीज रिकवरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपनीज के ऊपर बाई किया और जब भी लॉसेस चल रहा है आप एग्जिट कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपको बाई करने से पहले दो क्वेश्चन खुद को पूछना है, क्या मैं इसको सही तरीके रिसर्च किया हूँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको किस लेवल तक होल्ड कर सकता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी मार्केट में लॉसेस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया, 1197 से कंपनी हाई किया था 2000 के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी एक बिग जर्नी दिखाने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक गुड डिसीजन लिया, वो है स्प्लिट का। 27 जून में कंपनी एक के बदले 2 शेयर, सॉरी एक के बदले 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया था, पहले 10 रुपया था, वो अभी 2 रुपया होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है वो थोड़ा सा रिक्सी सिचुएशन है ऑब्वियसली, क्योंकि इस तरीके से बोनस देखकर आप खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली रिसर्च डीपली करना उसके बाद काम करना। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।